तो शुरुआत करते हैं टेस्ट सीरीज की बिना समय गवाते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ द 1973 एक्ट द कोर्ट पावर्स कम्स। हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए बता देती हूँ कि सभा के जो पावर्स हैं वो किस सेक्शन में दिए गए हैं। सेक्शन 22, सेक्शन 15, सेक्शन 51, सेक्शन 23। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेक्शन 22। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन कीप अ यूनिवर्सिटी अंडर इट्स कंट्रोल। दैट मीन्स कि यदि कोई पाया जाता है कि यूनिवर्सिटी कोई ऐसा काम कर रही है फिनेंशियली जो स्टेट गवर्नमेंट को गलत लगता है, तो वो यूनिवर्सिटी को अपने कंट्रोल में मैक्स टू मैक्स कितने साल तक ले सकती है। तो इसका आंसर होगा 3 years। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग डाउन द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। तो वेरियस एग्जामिनेशंस जो होते हैं उनके लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन बनाता है? ठीक है, तो वो बनाता है एकेडमिक काउंसिल्स, है ना। इसमें द कोर्ट है, एग्जीक्यूटिव, तो ये दोनों तो कहीं से नहीं होगा। हाँ, आप द बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल में कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको एकेडमिक काउंसिल करेगा। इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो है एग्जामिनेशंस के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, वो कौन देगा? तो एकेडमिक काउंसिल। नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द टोटल फाइनेंशियल आउटले फॉर द PM ऊषा स्कीम फॉर पीरियड 2023-4 टू 2025 और 26। मतलब कि 2023-24 से 25-26 के लिए जो बजट हुआ है कितना है, टोटल बजट कितना है? 5,000 करोड़ है, 12,926 करोड़ है, 20,000 करोड़ है या 8,500 करोड़ है। PM ऊषा के लिए टोटल जो है वो कितना है? 12,926 करोड़ टोटल बजट है 3 साल के लिए। ये 2023 से 2025-26 तक के लिए सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। ठीक है, व्हाट इज द न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर रिकमेंडेड बाय द NEP 2020? 10+2, 5+3, 5+3 या 5+4+3? तो इसका आंसर होगा 5+3+3 4, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। NEP 2020 emphasize shifting assessment from summative to quantitative, formative, annual board या ranking based। दैट मीन्स कि अब जो असेसमेंट होंगे 2020 की नीति के तहत वो कैसे होंगे? क्वांटिटेटिव होंगे, फॉर्मेटिव होंगे, एनुअल बोर्ड होगी या रैंकिंग बेस्ड होंगे? तो वो होंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट्स। ये फैक्ट है, इसे याद करना पड़ेगा। ठीक है, समरबेटिव टू फॉर्मेटिव, ये NEP 2020 में बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम। विच SDG स्पेसिफिकली टारगेट क्वालिटी एजुकेशन? ये सबको पता होना ही चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है कि SDG 4 में किसकी बात की गई है? क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। In the SDG Index 2023-24, MP was classified under which category? Aspirant, performer, front runner और achiever? तो ये था फ्रंट रनर। Which was MP composite score in the SDG Index 23-24 में कितना था? तो ये सबको पता होगा, 67 था इसका टोटल स्कोर, तभी तो हम फ्रंट रनर कहलाए। नेक्स्ट है, द मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इज प्राइमरली फंडेड बाय विच इंटरनेशनल बॉडी? IMF है, यूनेस्को है, वर्ल्ड बैंक है या IDB? तो यूनेस्को। माना MPPSC का जो आंसर की थी उसमें वर्ल्ड बैंक को भी आंसर माना गया था, तो ये दोनों है इस क्वेश्चन का। ये 2022 में आया था ये क्वेश्चन।
डिजिटल टाई ग्लोबल समिट 2026 कहाँ पर हुआ है? डिजिटल फीस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026, ये करंट बेस्ड क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ है जयपुर राजस्थान में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, डिजिटल टाई ग्लोबल समिट 2026। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र, इंग्लिश में है NCESS, किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान केंद्र अध्ययन केंद्र, ये कहाँ पे स्थित है? तो केरल में स्थित है। 2024 में SDG इंडेक्स 4.0 में मध्य प्रदेश का समग्र SDG स्कोर कितना था? ये 67 था। ये 24 में 67 था और इसमें 62 था, है ना? ये मुझसे गलती हो गई। यहाँ 2023 में इसका यानी 3.0 जो होगा उसमें स्कोर इसका होगा 62 और जो 4.0 है इसमें स्कोर होगा 67। एक बार इसको चेक करिएगा, है ना? 2025-26 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल बजट व्यय का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में आवंटित किया गया है? विच इज़ वन ऑफ दी, इसको ना वेरी IMP लगा लेना, क्योंकि ये इसी साल के बजट के बारे में पूछ रहा है कि सरकार ने 2025-26 के बजट में कितना शिक्षा के लिए आवंटित किया है। तो 13.8 किया है, इसको याद करना, 13.8%, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं हम। नेक्स्ट है गार्टनर की ई गवर्नेंस का मॉडल क्या था? उसके इस 4 ऑप्शन को देखिए और बताइए मुझे। सूचना, बातचीत, लेन देन या और परिवर्तन, ये पहला वाला ऑप्शन है इसका। ठीक है, ये गार्टनर के ई गवर्नेंस के लिए ये पार्ट ए को कवर करेगा। किस संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा के बारे में बोला गया है कि फ्री शिक्षा या अनिवार्य शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है? तो ये 86वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया था, है ना? कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इंग्लिश एजुकेशन को भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया था? वुड डिस्पैच, हंटर्स एजुकेशन कमीशन, रेले या मैकाले? इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, विच इज वुड डिस्पैच। थोड़ा सा वीडियो लंबा है ना? यूनिवर्सिटी कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास एस्टैब्लिश इन 1857 इन विच यूनिवर्सिटी मॉडल? UK यूनिवर्सिटी, US यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल? तो ये है लंदन यूनिवर्सिटी मॉडल पे बनाई गई थी। ये 3 यूनिवर्सिटी 1857 में पहले बनी थी। सबसे पहली थी कैलकाटा। CABE स्टैब्लिश इन विच ईयर? तो CABE का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये कब बना था? तो ये 1920 में बना था, है ना? नेक्स्ट ले लेते हैं, विच कमीशन इंट्रोड्यूस वाइस चांसलर पोस्ट इन इंडियन यूनिवर्सिटी? सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच या रेले कमीशन? तो वाइस चांसलर और चांसलर जो है यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किए गए थे ये पद किसके द्वारा? तो ये सैडलर कमीशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। क्वेश्चंस तो और थे बट आज के लिए इतना ही, ठीक है, नहीं तो आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन आज हमने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ज़रूर करेंगे आने वाली क्लास में। कमेंट भरपूर दिया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो यदि आप अगला वीडियो चाहते हैं तो भरपूर कमेंट करें और प्लीज़ आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। और टेलीग्राम पर जहाँ पर भी ये कुछ जो है 15,000 तो फॉर्म भरे गए हैं मुझे पता है, बट मेरे सब्सक्राइबर्स 126 है। मुझे पता नहीं समझ आ रहा कि बाकी जो हैं वो उनको शेयर नहीं हो रहा है या वो देख नहीं रहे हैं, पता नहीं जो भी है। बट आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ना शेयर करें ताकि ये जो फ्री में चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें कोई आपको लग नहीं रहा है, तो आपको ये हेल्प करनी चाहिए उनको भी जो इसका तैयारी कर रहे हैं रजिस्ट्रार का। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।